हाय गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो क्लास है यहाँ पर मैथ की क्लास है। मैंने आपसे कहा है कि आपको डेली मैथ की क्लास मिलेगी, क्योंकि मैथ में आपकी बैक ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं मैथ को डेली आपको क्लास दूंगी, चाहे 15 मिनट की ही दूंगी, लेकिन ज़रूर दूंगी। तो इस चीज़ को मैं पूरा कर रही हूँ। चलिए आ जाइए, टाइम आपका हो चुका है। मैथ की क्लास है, अच्छे से देखिए। 2 चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, 2 चैप्टर में आपको करवाया, उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवाई। उसके बाद मैंने जो एक्सरसाइज और भी थी वो टेलीग्राम पर भी आपको भेजा, विथ आंसर सीट भेजा। आंसर देख लीजिएगा, बुक में आंसर गलत भी रहते हैं, तो अपने आंसर्स को मैच करिएगा, लगाइएगा। हर एक चीज़ भेजूंगी, टाइम के साथ भेजूंगी, ताकि आपको हर एक चीज़ कवर अप हो। आपको करना क्या है, आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी को नहीं भूलना है। जो भी लोग जब भी आ रहे हैं, देर मत करिए, क्योंकि आपका 1 महीने का टाइम इंटरवल पूरा 14 सितंबर से आपका सेशन चला हुआ है। 14 से 14 अक्टूबर बीत गया, मतलब आपके 30 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, आपके 6 महीने के इंटरवल में अब से 5 महीने बचा हुआ है, बाकी 1 महीना निकल गया है। और चैप्टर है बड़ा बड़ा, सिलेबस पूरा 8 सब्जेक्ट का है, तो हर एक चीज़ पढ़नी है। ध्यान से रखिए, समय को यूटिलाइज करिए, समय बहुत ही यूटिलाइज करिए, वरना आपके हाथ से निकल जाएगा और दिक्कत होगी लास्ट टाइम में आपको कोर्स खींचने में। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक भी दिन नहीं चाह रही हूँ कि आपका मिस आउट हो जाए और दिक्कत हो। आइए स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर मैथ की क्लास है, ये आपका चैप्टर 3 है, ध्यान रखिएगा। 3rd चैप्टर की स्टार्टिंग है, जहाँ पर हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। हिंदी में उसको भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दें। टेलीग्राम जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर ले, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और ऊपर देखिए चैट बॉक्स में पिन अप करके दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं भिन्न क्या है, भिन्न भिन्न की संकल्पना क्या है, भिन्न होता क्या है। हम शुरू से पढ़ते आए हैं, फ्रैक्शन के बारे में हमें जानकारी है। हमें यहाँ पर आज सिर्फ एक बार कह सकते हैं, उसको दोहराना है कि हमने भिन्न तब पढ़ा था, आज फिर ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? देखिए, भिन्न की परिभाषा क्या है पहले वो समझो, फिर बताते हैं हर एक चीज़ को क्लियर तरीके से मैं आपको अपडेट करूँगी। ओके, आइए। भिन्न एक ऐसी संख्या है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। संपूर्ण चीज का मतलब क्या? होल का। संपूर्ण का मतलब क्या है? पूरा। होल का कोई भाग मतलब इसका कोई छोटा सा हिस्सा। जैसे एक सेब के 4 भाग किए जाते हैं, जिनमें से उसमें से एक हिस्से को निकाल दिया गया, तो उसे हम 1/4 के रूप में व्यक्त करते हैं, जबकि शेष बचे हुए भाग को 3/4 के रूप में हम इंगित करते हैं। समझ में आई बात की क्या कहा जा रहा है, फ्रैक्शन क्या होता है? मतलब कोई अगर होल चीज़ है, सपोज करिए ये एक बड़ा सा सेब है, इसकी 4 फांकी अलग अलग करके कर दी गई। ये वाली जो फांकी है, ठीक है, फांकी जो स्लाइस है, पीस है एक प्रकार से, ठीक है, फांकी भी बोलते हैं ना, आदत है भाई। देखो ये स्लाइस रहती है, ये आपकी एक पीस है, 4 पीस की गई। ये जो डार्क डार्क मैंने कर दिया, इसको आपको निकाल दिया गया। इसको बोला जा रहा है कि ये 4 हिस्सा किया गया है, इसको बटा 4 करेंगे। कितना हिस्सा निकाला गया? एक हिस्सा। तो ये 1/4 हिस्सा क्या है? भिन्न है। 1/4 क्या है? ये फ्रैक्शन के रूप में। बाकी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये शेष 3 जो हैं नहीं निकाले गए हैं उस सेब से, तो इसको हम लिखेंगे 3/4। ये 4वें हिस्से का 3 मतलब 3/3 है। ये क्या है? उसका एक हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा उसमें से निकाला गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न की परिभाषा कभी नहीं आएगी कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, आपको सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बात बताई कि संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करता है। जब एक सेब के 4 भाग किए जाते हैं तो एक हिस्से को निकाल दिया जाता है, तो उसको 1/4 कहते हैं। शेष हिस्सा जो बचा जाता है उसको हम 3/4 कहते हैं। क्लियर? तो ये है भिन्न, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। अब आप उदाहरण देखिए कुछ। देखिए, 1/4, 1/2, 1/23, 1/5, 1/6, 1/8, 1/12, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग। क्लियर? फिर एक बात कही गई है, यदि कोई संख्या p/q के रूप का हो तो उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। क्योंकि ये जो है, सपोज करिए ये p है, ये क्या है? q है। ये p/q के रूप में जब आपको कुछ भी दिखे तो ये आप जान लीजिएगा कि वो भिन्न के रूप में है, वो फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है। आपको फ्रैक्शन के रूप में, आपको भिन्न के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो क्या है? p/q के फॉर्म में आपको भिन्न देखने को
मिलेगा। आगे आइए देखते हैं क्या एक बात लेकिन और कही गई है कि जहां पर p और q एक पूर्णांक तो हो, यानी कि 2/3, ये पूर्णांक का मतलब इंटीजर नंबर, तो 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, लेकिन q की ये जो 3 वाली गिनती जहां पर आपने q लिखा है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो हो, उसे हम भिन्न की संख्या कहेंगे कि ये भिन्न की संख्या दी गई है, लेकिन अगर q के स्थान पर जीरो आ गया तो वो भिन्न नहीं कहलाएगा, वो भिन्न नहीं कहलाएगा। q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर दैट? आगे आइए, चलें आगे, चलिए देखते हैं। अब कुछ नोट देखते हैं, लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में क्या है? नोट का मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहली बात, भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? ऊपर वाली संख्या को नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो भिन्न के फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, ऊपर वाली संख्या नॉमिनेटर, नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर। एक पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। स्टार्टिंग की क्लास मैंने ली है, तीसरी या चौथी क्लास है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है सब बताया, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो जी हाँ, बदल सकते हैं, क्योंकि p अपॉन क्यू के फॉर्म में परिमेय संख्या लिखी जाती है और फ्रैक्शन में तो लिखा जा रहा है इसी रूप में। तो 2 पॉइंट हो गया। फिर देखिए, सभी परिमेय संख्याएं जो हैं वो भिन्न नहीं होती हैं। यहाँ पर है, सॉरी, सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं, जितने भी सारी भिन्न हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब परिमेय संख्या हो। ये नहीं तो आप सोचिएगा कि परिमेय संख्या और भिन्न दोनों एक ही है। जी नहीं, सभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक भिन्न का सरलतम रूप एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन हाँ एक बात ये है कि हर एक भिन्न का जो सरलतम रूप है वो एक परिमेय संख्या होगी। तो हाँ, ये सही बात है कि वो एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो 4 पॉइंट दिया है, ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब संख्या सब पढ़ाया है। ऊपर जाके आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, तीसरी या चौथी क्लास मिली है, ठीक है, देख लीजिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है आपको जानकारी हो जाएगी। आगे आइए, अब देखिए भिन्न के कितने भाग होते हैं? तो भिन्न के 2 भाग होते हैं। भाग ध्यान रखिएगा, भिन्न के प्रकार और भाग। देखिए फ्रेंड्स, भाग जो शब्द है, भाग और प्रकार दोनों में फ़र्क है। आप हमेशा गलत कर देते हैं, इसीलिए दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं बात कर रही हूँ भिन्न के कितने अंश या भाग होते हैं। तो यहाँ पर भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक अंश होता है, एक हर होता है। अंश को हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। अब अंश क्या होता है ये देखते हैं, भाग के, और हर क्या होता है वो देखते हैं। अंश भिन्न का एक ऐसा भाग होता है जो ऊपर लिखा है, यानी कि बटे के फॉर्म में यहाँ पर अगर x लिखा गया है तो ये क्या है? ये अंश है। ये क्या है? ये अंश है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप देख लेते हैं, उदाहरण देखिए, 4/9 में 4 क्या है? अंश है, क्योंकि यह ऊपर लिखा गया है। 4/9 ऐसे लिखा गया है ना, तो ये क्या है? ये अंश है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटर। आगे आइए, हर क्या होता है? हर भिन्न का वह भाग जो अंश के नीचे लिखा जाता है, यानी कि ये जैसे x ऊपर लिखा गया था तो ये y लिखा गया, तो y क्या है? ये हर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे 4/9 है, क्या लिखा गया है? 4/9, तो ये 9 क्या है? नीचे लिखा गया, तो इसका मतलब ये हर है और ये अंश है। क्लियर? हर और अंश क्या होता है क्लियर है? जिनको नहीं पता है ध्यान से मैं बता रही हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे आइए, फिर अब बात आती है भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है? तो 2 होता है, ठीक है। 2 में क्या क्या आ जाएगा? एक होता है साधारण भिन्न, एक होता है दशमलव भिन्न, एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर? 2 प्रकार है, एक साधारण भिन्न होता है, एक दशमलव भिन्न होता है। अब ये क्या है ये देखते हैं। आइए पहले जानते हैं साधारण भिन्न के बारे में। साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन, ये क्या है? ऐसी भिन्न जिसमें अंश के हर से भाग देने पर पूर्ण विभाजित नहीं होती है, इस प्रकार की बनने वाली साधारण भिन्न को हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 5 को 6 से भाग दिया जाता है तो वह पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है। साधारण भिन्न का मतलब सिंपल फ्रैक्शन, मतलब क्या?
ऐसा भिन्न जिसमें अंश को मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से जब आप भाग दे रहे हैं, किसको, अंश को, यानी कि डिनोमिनेटर को जब आप डिनोमिनेटर से भाग दे रहे हैं, ऐसी भिन्न जिसमें आप अंश को हर से भाग दे रहे हैं, भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो पूरा डिवाइड होके कटेगा ही नहीं, उसको हम कहते हैं साधारण भिन्न, उसको हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे आप 5 में 6 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा कंप्लीट डिवाइड कभी होगा ही नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, साधारण भिन्न। जैसे यहाँ पर 5/6 एक साधारण भिन्न है। क्लियर, आगे आइए। अब यहाँ पर है साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न के भी प्रकार हैं, आइए इनको जानते हैं क्या है। एक एक कड़ी को ध्यान से देखिएगा कि एक के बाद एक चेन, फिर एक के बाद एक चेन, फिर एक के बाद एक चेन, फिर एक के बाद एक चेन, वरना आप कंफ्यूज, शुरू की चेन पकड़ेंगे तब तो आप पहुंच जाएंगे, बीच की चेन पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे, ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है साधारण भिन्न के प्रकार। अब आइए ये जानते हैं क्या होता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न भी कहते हैं, और मिश्र भिन्न। ठीक है, अब आइए इनको जानते हैं। सबसे पहले क्या बात हो रही है यहाँ पर, उचित भिन्न की। उचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है, 6th 7th 8th में पढ़ा होगा ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, सब पढ़ा होगा ना। तो देखिए क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन का, क्या मतलब यहाँ पर हो रहा है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। जब किसी भिन्न का अंश, अंश का मतलब यहाँ पे 2 है, उसके हर से कम होता है, हर यानी कि 5 कम होता है, तो भिन्न के अंश का परम मान उसके हर के परम मान से कम है। तो ये जो अंश का मान है, ये नीचे वाला जो 5 है इससे तो कम ही है ना। यही बात आपसे कह रहा है कि ऊपर वाला मान जब कम रहता है नीचे वाला मान से, तो ये हमेशा उचित भिन्न कहलाएगा, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ऊपर वाला कम होना चाहिए, नीचे वाला ज़्यादा होना चाहिए। एक याद रखेंगे, दूसरा इसका अपोजिट है। दूसरे वाले में क्या होगा, ऊपर वाला जो वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अंश छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन को ध्यान रखिए, इज इक्वल टू लिख लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए भूलते हैं तो अंश छोटा हर बड़ा, बस यही लिख दीजिएगा। ऐसे ही बटा कर अंश छोटा और हर जो है वो बड़ा, ऐसे ही करके आप लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा याद करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर, जिसका अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, वो क्या हो जाता है, उचित भिन्न। जैसे 3/4, तो 3 क्या है, छोटा है, 4 बड़ा है। 2/3, 2 छोटा है, 3 बड़ा। 5/7, 5 छोटा है, 7 बड़ा है। 8/3, 8 छोटा है, 13 बड़ा है। तो ये क्या है, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब बनेगा तो उसमें आपको ये दे देगा, तो आपको उसमें से कोई एक चूज करना होगा। ठीक है, इससे प्रश्न आपको बनता है, आपको इसकी परिभाषा भी लिखने को आती है और इसका उदाहरण भी लिखने को आता है। क्लियर, आइए आगे। दूसरा क्या है यहाँ पर देखते हैं, विषम भिन्न। विषम भिन्न को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न होती है। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो रहा था कि अंश जो है ऊपर वाला बड़ा था, नीचे वाला छोटा था। अब यहाँ पर वही चीज़ उल्टी हो जाएगी, ऊपर वाला अब बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो अब छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है। जब किसी भिन्न का अंश, अंश यानी ऊपर वाला, उसके हर से बड़ा, हर यानी कि नीचे वाला, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तब वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न के अंश का परम मान उसके हर के मान से हमेशा ज़्यादा होता है। इसे ही हम असामान्य भिन्न कहते हैं, या इसको हम विषम भिन्न कहते हैं। जैसे कि 7/4, 8/3, 5/2। तो 7 बड़ा है 4 से, अंश जो है ऊपर वाला बड़ा है। 8 बड़ा है 3 से, 8 जो है ऊपर की गिनती है बड़ी है। 5 बड़ा है 2 से, तो ऊपर की गिनती 5 है, जो अंश है वो बड़ी है। तो ये बात मैंने आपको बताई और इसका मैंने आपको उदाहरण भी तुरंत दिखाया। आगे आइए, नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। ये क्या होता है, दोनों से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ तक सबको समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अभी तो थ्योरी पूरी बता रही हूँ कि होता क्या क्या है।
प्रश्न करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन पहले आप थ्योरी समझिए कि आपको थ्योरी पता रहे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, अच्छे से पढ़िए। ऐसी भिन्न जिसके दो भाग होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है कि जिसमें भिन्न के दो भाग होंगे, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होगी, एक भाग उसमें क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, और दूसरा भाग उसमें क्या होगा, भिन्न होगा। वह भिन्न जो एक पूर्ण और एक भिन्न से मिलकर बनती है उसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, एक ऐसी भिन्न जो एक पूर्ण भाग से मिलेगी और एक भिन्न के भाग से मिलेगी, वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए क्या है, ये है 6/6 सही 3/4। कैसे पढ़ते हैं, 6 होल 3/4, या तो 6 सही 3/4। बोला है कि वह भिन्न जो एक पूर्णांक का मतलब कि ये 6 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, और एवं भिन्न के मेल से, ये कि 3/4 क्या है, भिन्न है, तो ये दोनों मेल हुआ है कि नहीं, इनके मेल से यहाँ पर क्या बन रहा है, 6 सही 3/4। यहाँ पर क्या, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन रहा है, एक मिश्रित फ्रैक्शन बन रहा है। ये है इंटीजर नंबर और ये 3/4 क्या है, भिन्न है। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि मिश्रित भिन्न होता क्या है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, तीनों भिन्न समझ गए, प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction, mixed fraction. There are 3 type of fraction, proper one first, improper second, and third one last one क्या, mixed fraction। तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों कैसे एक दूसरे से लिंकअप करते हैं, तीनों का क्या उदाहरण है, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया। चलिए आगे, आइए आगे चलते हैं। एक भिन्न और है, ये है समान भिन्न या तुल्य भिन्न। ये भी प्रश्न आता है, इसका बहुत प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनता है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। समान या तुल्य भिन्न दोनों नाम से आपको मिल सकता है। ये क्या है, आइए जानते हैं। वैसा भिन्न जिसका मान समान हो समान भिन्न या तुल्य भिन्न कहलाता है। एक ऐसा भिन्न जिसका मान एक जैसा हो। कैसे, देखो 3/4, 6/8, 9/12, क्या ये समान है? क्या ये समान है? आप सोच सकते हैं कैसे समान है, किस तरीके से ये इक्वल है, किस तरीके से ये एक दूसरे के तुल्य है। तो मैं कहूँगी जी हाँ, ये समान है, ये तुल्य भिन्न है। किस बेसिस पे है बताऊँ? देखो बहुत प्यार से, ध्यान से, 3/4 यही लिखा है, बगल लिखा है 6/8। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ 3/4 लिखा है, यहाँ 6/8 लिखा है, कैसे इक्वल है ये? दोनों भिन्न ही जब अलग दिख रही है तो ये कैसे इक्वल है? प्रश्न आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव में लिख देगा कि समान भिन्न को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे 2 जोड़ी का और ऑप्शन देगा, 2 जोड़ी का और ऑप्शन देगा, आपको उसमें से एक पे टिक करना होगा। और मैं कह रही हूँ कि यहाँ ये तुल्य भिन्न है, हाँ ये समान भिन्न है। कैसे है बताऊँ? यहाँ पर दिया है 3/4, 3/4 दिया है ना। आपको क्या करना है, इसके अब ये आप अगर काटेंगे तो ये 1/2 के रूप में कटेगा कि नहीं? ये आप अगर नहीं, ये कटेगा ही नहीं, कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये आप काटेंगे तो ये 1/, यहाँ पर 3 कटना नहीं है, 4 कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। इस भिन्न को आपको एक ऐसे नंबर से काटना होगा कि दोनों इक्वल आ जाए। तो ऐसा तो 3/4 को काटने का कोई रूल ही नहीं है। आप किसको काटेंगे, देखेंगे समान। तुल्य का मतलब है कि 2 के बीच में कंपैरिजन, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर 2 भिन्न दी गई होगी और उसमें से आपको एक को कंपैरिजन करना है कि क्या ये इसके बराबर है। तो 3/4 के बराबर 6/8 है। मैं आपसे पूछ रही हूँ है या नहीं है? तो चलिए आपको बताना चाहती हूँ, एक बार इतना इरेज करके क्लियर कर देती हूँ ताकि फिर से ये साफ साफ हो जाए, तब आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको क्या बोल रही कि 3/4, 6/8 ये एक तुल्य भिन्न है। पता है कैसे? ये दोनों समान है। कैसे समान है पता है? देखो यहाँ पर आप 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, आया कि नहीं आया? ये 3/4 देखो दोस्तों, ये बराबर है, अभी यहाँ पर 6/8 लिखा था, हमने 2 से ऊपर भी काट दिया, 2 से नीचे भी काट दिया, 3/4 निकल के आ गया।
तो ये और ये बराबर नहीं हो गया, बराबर हो गया कि नहीं, हो गया ना। यही है सामान्य भिन्न, इसी को कहते हैं तुल्य भिन्न। और ये जैसे 9/12 है, अब 3/4 है, और ये 9/12 है, 9/12 9 है ये। तो क्या करेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, 3/4 और 3/4 आया कि नहीं आया, समझ में आया कि कैसे सामान्य भिन्न और तुल्य भिन्न है। चलिए आगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आइएगा, देखिएगा, ज़रूर आ जाएगा आपको, फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, हम दोबारा बता देंगे। आइए, समहरभिन्न, एक होता है समहरभिन्न, ये क्या है ये भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको समहर का मतलब है कि जिसका हर समान हो, ठीक। वैसे दो या दो से अधिक भिन्न जिसका हर समान होता है उसको समहर भिन्न कहते हैं। मतलब ऐसे भिन्न जिसका जो नीचे वाला सेक्शन होता है, डिनोमिनेटर, वो बराबर होगा, इक्वल होगा। जैसे देखिए 4/5, 6/5, 3/5, तो इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समहर भिन्न, जिसका हर समान हो। आगे आइए, फिर है विषमहर भिन्न। अभी विषमहर भिन्न क्या होता है, दो या दो से अधिक भिन्न जिसका हर असमान हो उसको हम विषम हर भिन्न कहते हैं। मतलब दो ऐसे भिन्न जिनका आपको जो है हर समान नहीं होगा वो क्या कहलाते हैं, वो विषम हर भिन्न कहलाते हैं। जैसे देखिए इसके हर में 2 है, इसके हर में 5 है, इसके हर में 9 है, तो क्या ये बराबर है 2 5 9, जी नहीं, नहीं बराबर है। तो ये विषम हर की जो बात कर रहा है वो यही पर है कि दो या दो से अधिक भिन्न जिसका हर समान नहीं होता है वो विषम हर। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा है कि नहीं इंग्लिश में, तो ये यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन है और ये यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन है। समहर भिन्न और विषम हर भिन्न, लाइक फ्रैक्शन और इन लाइक फ्रैक्शन। आगे आइए, एक यहाँ पर है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो व्युत्क्रम भिन्न, अब ये क्या है व्युत्क्रम भिन्न, ये प्रश्न में आता है। व्युत्क्रम भिन्न से आप क्या समझते हैं बताइए उदाहरण सहित। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, काफी प्रश्न व्युत्क्रम भिन्न से आता है। अब आइए देखिए, जब किसी भिन्न के अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह रख दिया जाता है वो व्युत्क्रम भिन्न हो जाता है। मतलब डिजिट को उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है 3/4, व्युत्क्रम भिन्न लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3। नीचे की डिजिट ऊपर चली जाएगी, ऊपर की डिजिट नीचे चली जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, तो यही क्या है व्युत्क्रम भिन्न है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आगे आइए, दूसरा जो पार्ट था ये है दशमलव भिन्न। ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि भिन्न के दो हिस्से हैं, एक साधारण भिन्न और दूसरा वाला कौन सा है, दशमलव भिन्न। अब बारी है दशमलव भिन्न की। अभी तक हमने जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा, विषम वाला पढ़ा, और जो है ये क्या कहते हैं प्रॉपर पढ़ा, इम्प्रॉपर पढ़ा, वो सब साधारण भिन्न के पार्ट थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो दशमलव भिन्न के पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले आइए जानते हैं कि दशमलव भिन्न होता क्या है। एक सीक्वेंस से चल रही हूँ, थ्योरी है, आज थ्योरी करवाऊंगी, कल इसके आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्वेश्चंस की एक्सरसाइज ज़्यादा करवाऊंगी। थ्योरी समझते चलिए, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। दशमलव भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें हर 10 अथवा 10 की कोई घात हो। दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है कि उसके हर में हमेशा 10 होगा या 10 की कोई पावर होगी, वो दशमलव भिन्न कहलाएगा। अब दशमलव भिन्न भी दो प्रकार का होता है, एक साधारण आवर्त दशमलव होता है, एक मिश्रित आवर्त दशमलव होता है, ठीक है। आइए देखते हैं ये दोनों क्या है, समझिएगा। साधारण आवर्त में क्या होता है कि वे भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाली सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसी भिन्न को साधारण आवर्त भिन्न कहते हैं। यानी कि जैसे आप 10 में क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर 10 में 3 से भाग दे रहे थे, तो आप 3 से 10 में भाग देंगे तो 3.3 आता रहेगा। ये कभी कटेगा नहीं, हमेशा 3 करके आएगा। तो ये क्या है, साधारण आवर्त भिन्न कहलाती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जिनमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाली सभी संख्या क्या हो, उसकी पुनरावृत्ति हो। 3 के बाद हमने यहाँ पर दशमलव लगाया, बार बार 3 आ रहा है, तो ये है साधारण आवर्त दशमलव भिन्न। दूसरा देखिए, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है, वे भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के 1 या 2 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ये मिश्रित आवर्त, मिश्रित का मतलब होता है कि जहाँ पर 2 अंक के बाद अंक रिपीट हो। यानी कि अगर आप 17 में, यहाँ पर देखिए दिया है 17/6, 17 में आप जब 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 बार कर जाएगा, 6 का 6 12 बार, ठीक है। उसके बाद फिर ये 8 बार जाएगा,
फिर उसके बाद ये 3 3 3 3 3 करके पूरा रिपीट होगा। तो मतलब यहाँ पर ऊपर वाले में क्या था कि एक गिनती लिखने के दशमलव, जैसे आप एक गिनती लिखोगे, दशमलव लगाओगे, उसके बाद से तुरंत नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन जब बात करते हैं मिश्रित की, तो मिश्रित में यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो संख्या के बजाय, देखो यहाँ पर दो अलग दिया है, 8 अलग दिया है, दो अलग अलग नंबर दिया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर दिया और इसी के बाद रिपीट होने लगा। तो जब एक ही नंबर दिया हो, एक ही नंबर के बाद रिपीट होने लगे तो वो साधारण है। जब सिर्फ दशमलव के बाद भी एक नंबर हो, उसके बाद रिपीट होने लगे तो वो मिश्रित है। यही ध्यान रखना है आपको। उदाहरण से हमेशा प्रश्न आएगा, ये टेट पे आता है प्रश्न। ठीक है, टेट में इसका प्रश्न आता है। चलें आगे, आइए आगे। अब ये कुछ नियम हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नियम यहाँ पर हैं इसको भी आप ध्यान रखिएगा, गलती आप मत करिएगा, वरना आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मुझे आपको बताना पड़ जाएगा फिर से। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। रूल है, अभी बहुत सारे और भी रूल है, दो ही मैंने लिया है, दोनों बता देती हूँ। भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण नियम, रूल क्या क्या है यहाँ पर है। ये टैग वैग मत लिखना, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। हैशटैग, जब दिए गए धनात्मक भिन्नों के अंश समान हो तो सबसे पहले छोटा हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा हर वाला भिन्न सबसे छोटा होता है। क्या बोला जा रहा है, फिर से पढ़ो। भिन्न के अंश समान हो, जब भिन्न का अंश समान हो तो जो सबसे छोटा वाला हर होता है भिन्न सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। कैसे, देखिए, सबसे छोटा, इसका भी अंश दो, इसका भी अंश दो, इसका भी अंश दो, इसका भी अंश दो। यहाँ पर बोल रहा है कि समान अंश समान है। हाँ जी, अंश समान है। तो सबसे छोटा वाला भिन्न, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा हर वाला भिन्न, तो सबसे छोटा हर किसका है, इसका है। ठीक है, सबसे छोटा हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये 2/1 जो है ये सबसे बड़ा है। फिर बोल रहा है कि सबसे बड़ा वाला हर, और सबसे बड़ा हर किसका है, 9 का है। तो ये भिन्न जो 2/9 है ये सबसे छोटा भिन्न है। तो आप पहचानोगे कैसे, सबसे छोटा हर 1 का है, इसीलिए सबसे बड़ा भिन्न 2/1 है। सबसे बड़ा हर 9 का है, इसीलिए सबसे बड़ा जो भिन्न है वो 2/9 है। क्या है, 2/9। तो समझ में आई बात। ये है हैशटैग रूल 1 कि समान अगर अंश ऊपर वाला नॉमिनेटर अगर समान दिया है, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग दिया है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। आगे आइए, नेक्स्ट रूल क्या है। जब दिए गए धनात्मक भिन्न के हर समान हो तो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा, और सबसे छोटा अंश वाला भिन्न सबसे छोटा। क्या बोला जा रहा है, देखिए, कहा जा रहा है कि जब हर समान हो, अब की बारी में क्या होगा, नीचे की संख्या समान होगी। यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे, इसका हर समान है कि नहीं, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ मैम सेम है। फिर कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा अंश वाला सबसे बड़ा भिन्न है, अंश सबसे ज़्यादा किसका बड़ा है, तो आप कहेंगे मैम ये 13 का जो अंश है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अंश किसका है, 13 का, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 13/11, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। फिर बोला गया कि सबसे छोटा अंश वाला भिन्न सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा अंश किसका है, 2/11 का, सबसे छोटा अंश 2 का, इसीलिए सबसे छोटा भिन्न 2/11। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कई सारे रूल्स को देखना होगा। फ्रेंड्स, आज की ये क्लास होती है यहीं तक। आधे घंटे की क्लास मैंने आपको यहाँ पर दी, जिसमें आपको आज मैंने फ्रैक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, फ्रैक्शन फिर कितने भाग होते हैं, कितने भाग में डिवाइड होता है, 2 प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार कौन से होते हैं, कौन कौन से उसके उदाहरण हैं, सब कुछ मैंने आपको A to Z अभी तक की क्लास में फ्रैक्शन के बारे में एक क्लास में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ध्यान से हर एक चीज़ को पढ़िए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोबारा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपको किसी प्रॉब्लम की दिक्कत मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर आज का ये क्लास आपको फ्रैक्शन समझ में आया कि फ्रैक्शन क्या होता है, तब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ पढ़कर। ध्यान से हर चीज़ पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। जिन्होंने ये क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर दें। अपने मित्र को, नए कॉलेज आप ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी दोस्त यार भाई बंधु जितने भी आए सबको साथ में लेके आइए, डेली क्लास को पढ़िए, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। ठीक है, और जिनको नोट्स लेनी है तो वो नोट्स भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय फ्रेंड्स, सी यू सून। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आपकी पूछने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझसे पूछेंगे, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए बाय, सी यू सून।